भाइयों, ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बोर्ड में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। ये क्या बोल रहा है? गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इजकल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इजकल टू पी, फाइंड पी इफ दे आर। फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला एंड सेकेंड में इंडिपेंडेंट बोला। दोनों कंडीशन में पी का वैल्यू खोजने है भाइयों। तो फर्स्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फर्स्ट नंबर। एक्सक्लूसिव माने क्या होता है? टू सेट्स हैविंग नो एनी कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या होगा भाइयों? 0। तो बोल रहे हैं कि हमको पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। सोचिएगा भाइयों, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ऐसे लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखे क्योंकि वो 0 होगा, एक्सक्लूसिव है। तो पी ए यूनियन बी दिया हुआ है भाइयों, देखो 3/5। पी ए माने दिया हुआ है 1/2, पी बी माने दिया हुआ है पी। तो पी इजकल टू क्या होगा भाइयों? 3/5 माइनस 1/2, 6 माइनस 5/10 इक्वल टू 1/10। देयरफॉर पी का वैल्यू क्या हो गया? फर्स्ट कंडीशन के लिए 1/10 आंसर हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला? सो देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ। इंडिपेंडेंट इवेंट माने क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी यदि होगा तो इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। इफ ऐसा हो रहा है तो इसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो अब विचार करिएगा भाइयों, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाए, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए। विचार करिएगा, एवरीथिंग पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिखे क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन होगा। तो यूनियन माने 3/5 रख दिए भाइयों, पी ए माने 1/2 रख दिए, पी बी माने पी रख दिए, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट था। अब ये बोले पी ए इंटू पी बी होगा तो 1/2 हो गया प्लस पी हो गया भाइयों, माइनस ये पी ए माने 1/2, पी बी माने फिर पी हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं भाइयों कि 1/2 ये पी एंड माइनस हाफ पी घट करके क्या हो गया भाइयों? p/2। तो एलसीएम हुआ तो 1 प्लस पी बाई भाइयों क्या हो गया? 2। तो हम क्या देख रहे हैं? और 3/5 इधर था तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस p/2 हो गया। इम्प्लाइज, विचार करिएगा भाइयों, ये 6/5 हो गया इक्वल टू 1 प्लस p हो गया। तो p इक्वल टू क्या हुआ? 6/5 माइनस 1 मीन्स 1/5। हमारा पी का वैल्यू इस कंडीशन में आंसर हो गया भैया। भाइयों देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेम एक्सरसाइज 13.2 का है, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इजकल टू 1/4, पी बी इजकल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। तो भाइयों यहाँ विचार करेंगे थोड़ा कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या। सो देखिए, पी ए इजकल टू 1/4 एंड पी बी इजकल टू 1/2 ये दिया हुआ है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8 ये भी दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, ये दिस मीन्स पी ए इंटू पी बी हो रहा है, पी ए इंटू पी बी हो रहा है, अर्थात 1/4 इंटू 1/2 यानी कि हो रहा है 1/8। ये इससे बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 था, उसी के बराबर में पी ए इंटू पी बी भी है। दिस मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, इंडिपेंडेंट। विचार करिएगा भाइयों, इवेंट्स हुआ। यदि ऐसा हुआ तो विचार करिएगा, तो ए डैश बी डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट होगा। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमको निकालना है पी नॉट ए एंड नॉट बी। तो पहले हम निकालते हैं भाइयों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश यानी कि 1 माइनस पी ए। सोचिएगा भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा, 1 माइनस पी ए माने 1/4 हुआ यानी कि 3/4 हो गया। सोचिएगा वैसे ही भाइयों हम क्या देख रहे हैं कि पी बी नोट भी हमको चाहिए। पी बी नोट माने क्या होगा? 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस बी माने दिया है भाइयों 1/2, तो ये 1/2 हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमको निकालना है पी ए डैश एंड माने इंटरसेक्शन हुआ, वही मीनिंग पी नॉट ए एंड नॉट बी माने वही पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वही मीनिंग। नॉट ए माने एक्सेप्ट ए को छोड़ करके जो होगा सो बोल रहे हैं। तो हम पी ए डैश इंटू पी बी डैश ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं
तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ये लॉजिक है। तो पी ए डैश सामने में है 3/4, पी बी डैश सामने में है 1/2, तो ये मिल करके हो गया 3/8। भाइयों ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 13.2 से ही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है सो देखिए। Probability of solving a specific problems independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. दूसरा बोला है exactly one of them solve the problem. भाइयों थोड़ा 1 नंबर के लिए विचार करिएगा। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मीन्स क्या हुआ कि पी ए यूनियन बी, ऐसे आप लिख सकते हैं, दोनों मिल करके सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, सो बोलना चाह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी हुआ पी ए प्लस पी बी, मीनिंग देखिएगा भाइयों थोड़ा ठीक से, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको सेट से फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। तो हम देख रहे हैं कि पी ए एक बार वैसे रख देते हैं, बाद में इसका वैल्यू रखेंगे, एंड पी बी वैसे रख देते हैं। ये इंटरसेक्शन माने क्या हुआ भाइयों, पी ए इंटू पी बी, क्यों हुआ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, दैट्स वाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसा। तो पी ए माने क्या हुआ 1 पी ए इंटू पी बी माने 1/2 इंटू 1/3 हुआ। तो ये 1/2 प्लस 1/3 हो गया, माइनस 1/6 हो गया। तो भाइयों इसका एलसीएम होगा तो 6 होगा, ये 3 हुआ, तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये 5 - 1/6 हो गया, तो ये भाइयों 4/6 हो गया, तो इक्वल टू 2/3 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया भाइयों 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए भाइयों सेकेंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि विचार करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा लिख देंगे। तो ये बराबर में क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक ठो ए नाम का आदमी प्रॉब्लम सॉल्व किया तो बी नाम का आदमी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, यदि बी नाम का आदमी सॉल्व किया तो ए नाम का आदमी सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो मीनिंग हुआ, तो पी ए इंटू पी बी डैश ऐसे लिखेंगे भाइयों, प्लस पी ए, अब ए नाम का आदमी नहीं करेगा तो बी नाम का आदमी करेगा, एग्जैक्टली एक ही आदमी करेगा। सो ऐसा बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो सोचिएगा पी ए माने क्या है यहाँ पर हमारा 1/2, आराम से देखिएगा भाइयों, इंटू पी बी नोट माने क्या हुआ भाइयों 1 माइनस पी बी, ये विचार कर लीजिएगा, एक बार ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसा हुआ, प्लस पी ए नोट माने क्या हुआ 1 माइनस पी ए, एक बार ऐसे बंद करके लिख लिए, एंड पी बी माने तो देख ही रहे हैं 1/3 तो है ही। तो अब फिर से देखिए 1/2, ये क्या हो गया 1 माइनस पी बी माने, विचार करिएगा, पी बी माने 1/3 ऐसे लिख दिए, प्लस 1 माइनस ये पी ए माने 1/2 रख दिए, ये वैल्यू था ही, एंड 1/3 तो हमारा भाई था ही। तो ये 2/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, तो ये 3/6 हो गया, तो ये 1/2 हमारा आंसर हो गया भाइयों। ये सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल, 10 है यहाँ पर लिख लिए, ब्लैक 10 बॉल है एंड रेड बॉल 8 है, लिख लिए, कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। फर्स्ट में बोला, सेकंड में फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड होगा, सो बोला प्रोबेबिलिटी निकालने, एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ऐसा बोला। तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगा। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 10 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल 18 हुआ, तो ये 10/18 ही रखते हैं, ऐसे रखिए 10/18 ही रख दिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने का क्या होगा 8/18 रख दिए। तो अब हम देखिए क्या है, नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, बोथ आर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड माने फर्स्ट में भी रेड आएगा तो 8/18 हो गया भाइयों, देखिएगा, इंटू सेकेंड बार में भी रेड ही होगा 8/18 होगा, तो हम ये लिख दिए। तो ये कितना हुआ 64, तो इसको 2 से काट दिए 32 हो गया, ये 9 हो गया, इसको 2 से काट दिए 16 हो गया, ये 9 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया भाइयों 16/81, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर में बोला प्रोबेबिलिटी फर्स्ट
रेड होना चाहिए एंड सेकेंड वाला बॉल ब्लैक होना चाहिए, या ऐसा बोला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रेड होने का 10/18 इंटू सेकेंड बॉल ब्लैक होने का 8/18 लिख दिए। तो 2 से दोनों को काट दिए भाइयों, तो ये 5 इंटू ये 4 हो गया। विचार करिएगा भाइयों, ये 9 इंटू 9 हो गया। तो भाइयों ये 20/81 ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि 1 फर्स्ट बॉल या सेकेंड बॉल ऐसा आना चाहिए, नहीं 1 बॉल रेड आना चाहिए, दूसरे ब्लैक आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड, विचार करिएगा भाइयों क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 रेड एंड 1 ब्लैक ऐसे बोल रहे हैं। एक ठो ब्लैक एक ठो रेड होना चाहिए, 2 ठो जो ड्रॉ किया उसमें से। तो इसमें क्या होगा, रेड यदि लेंगे तो 10/18 विचार करिएगा, इंटू ब्लैक आएगा तो 8/18। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट में भी रेड आ सकता है या सेकेंड में भी रेड आ सकता है। तब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में यदि ऐसा ब्लैक आया तो ऐसा होगा, सेकेंड में ही रेड आया तो ऐसा होगा। यहाँ पर भाइयों देखिएगा इस बात में डिफरेंसेज क्या है, सो देख लीजिएगा। तो ये भाइयों क्या हो गया, तो हम देख रहे हैं 2 से कट करके ये भी 20/81 होगा एंड ये भी 20/81 होगा, तो मिल करके ये 40/81 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया भाइयों।